प्रकार महादेव सभी देवों के देव हैं, इसीलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। और महादेव की पूजा करने से, महादेव की आराधना करने से या महादेव को भक्तों को सभी देवताओं की कृपा अपने आप प्राप्त हो जाती है, क्योंकि महादेव देवताओं के भी देवता होते हैं। दोस्तों, ये तो जाहिर सी बात है, अगर महादेव जी इतने शक्तिशाली हैं तो उनका मंत्र भी इतना ही शक्तिशाली है। इसीलिए श्री महादेव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, इस मंत्र की बहुत महिमा है। तो कहा जाता है मात्र इस मंत्र को जपने से जो इसके साधक होते हैं उनको सभी तरह की सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, सभी तरह की शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं और उनको कई तरह के लाभ होते हैं। अब दोस्तों आइए जानते हैं इतना छोटा सा पंचाक्षरी मंत्र, इस मंत्र की शक्तियों के बारे में और इस मंत्र की शक्तियों से भक्त को किस किस प्रकार के लाभ हो सकते हैं। दोस्तों, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, जिससे कि उन भक्तों को भी फ़ायदा हो सके जो श्री शिव जी के अनन्य भक्त हैं। दोस्तों, जो श्री शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, और जो भी भक्त इसका नियमित जाप करता है तो उसको इसके फल प्राप्त होते हैं और उसका वो अनुभव भी करता है। और दोस्तों, साधक जो होते हैं जो इस मंत्र की शक्ति को जानते हैं, वो श्री शिव जी में बिल्कुल अपने आप को पूरी तरीके से शिव भक्ति में डुबो देते हैं और इससे जो लाभ होते हैं उनका आनंद लेते हैं। अब दोस्तों, अगर कोई भक्त इस मंत्र का निश्चित समय पे, निश्चित स्थान पे और निश्चित संख्या में जाप करता है तो उसको सिद्धियां बहुत ही जल्दी प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि श्री शिव जी देवताओं के देवता हैं और इस वजह से सभी देवताओं की कृपा भी भक्तों को प्राप्त हो जाती है। अब दोस्तों, अगर किसी भक्त के पास धन की कमी है, हमेशा उसके पास कोई ना कोई खर्चा चढ़ा रहता है और वो कमाता है और पता नहीं चलता है खर्चा कैसे आ गया और उसका पैसा एकदम गायब हो जाता है, कोई भी कुंडली में ग्रह दोष है दोस्तों, तो वो अगर वो श्री शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करता है तो उसकी ये सारी समस्या अपने आप समाप्त हो जाती है। अब दोस्तों, धन का अभाव उस व्यक्ति को नहीं रहता है, क्योंकि श्री शिव जी के मंत्र जो भक्त होते हैं उनको ये मंत्र बहुत प्रिय होता है, और जो श्री शिव जी की भक्ति में एक बार आ जाते हैं वो क्यों नहीं छोड़ते, क्योंकि उनको आनंद आ जाता है, क्योंकि वो धन जो व्यक्ति की सबसे अमूल ज़रूरत होती है वो उससे भरपूर हो जाते हैं। उनको पता ही नहीं चलता ये धन कहाँ से आ रहा है और धन के अगाध स्रोत हो जाते हैं और बिना कोई प्रयास किए हुए उसको भक्त को ये प्राप्त होता है। अब दोस्तों, आपको बता दें कि जो श्री शिव जी के भक्त होते हैं जो पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हैं, उन भक्तों के साथ साथ जो देवी देवता होती हैं उनकी भी कृपा प्राप्त होती है। और दोस्तों, जो देवी की जो भक्ति वो योगनियाँ होती हैं, 64 योगनियाँ, उनकी कृपा प्राप्त हो जाती है, क्योंकि ये सब जो योगनियाँ होती हैं वो श्री काली जी के द्वारा उत्पन्न हैं। और जब महादेव की अर्धांगिनी श्री महाकाली की जो सेविकाएँ होती हैं उनकी भी कृपा भक्त को प्राप्त हो जाती है। और श्री शिव जी के जो भक्त होते हैं जो ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, उनके साथ एक बहुत ही खास बात होती है कि बहुत कम या कभी भी उनको अकाल मृत्यु की प्राप्ति नहीं होती है। वो भक्त बाल बचते हुए भी देखे गए हैं। मेरा जो अनुभव मैंने देखा है, श्री शिव जी के भक्त होते हैं वो ऐसे मौत के मुंह से बाहर निकल आते हैं कि लोग दांत की तरह उंगली दबाते हैं। दोस्तों, जो श्री शिव जी के मंत्र का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, उनको संजीवनी शक्ति प्राप्त हो जाती है। अब दोस्तों, ऐसा भी देखा गया है कि जो श्री शिव जी के भक्त होते हैं उनको भौतिकता से कोई मतलब नहीं होता। वो चमक धमक या किसी कैमरे के सामने या किसी चैनल पे ज़्यादा आना पसंद नहीं करते हैं। वो अपनी शिव भक्ति में मस्त रहते हैं और जो ओम नमः शिवाय का लगातार जाप करते हैं उन भक्तों को वाक सिद्धि हो जाती है। वाक सिद्धि की एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिसके लिए साधु संत कई सालों तक तपस्या करते हैं। वो सिद्धि श्री शिव जी के मंत्र का जाप करने से गृहस्थ जीवन के साथ साथ प्राप्त हो सकती है। वाक सिद्धि का मतलब भक्त जिस प्रकार किसी को कुछ कह देता है या कोई बात कह देता है तो वो बात सही होने लगती है, ऐसा देखा गया है। अब दोस्तों, उस भक्त को सरस्वती जी की कृपा
प्राप्त हो जाती है कि उसकी वाणी पे श्री सरस्वती जी का वास हो जाता है। अब दोस्तों, जो श्री शिव जी के भक्त होते हैं, जो ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, उन भक्तों के अंदर एक बहुत ख़ास बात होती है कि उनके चेहरे पर एक नूर होता है। वो दूर से ही पहचान ले जाते हैं कि श्री शिव जी के भक्त होते हैं। वो अवघड़ होते हैं, किसी के कोई मतलब नहीं, और अपने शिव जी की भक्ति में बिल्कुल मस्त रहते हैं। और उनकी जो धन की व्यवस्था है, उनकी जो शक्ति की व्यवस्था है, वो देवी माता दुर्गा और श्री लक्ष्मी जी और श्री सरस्वती जी, वो सब उनके लिए प्रबंध अपने आप कर देती हैं। दोस्तों, श्री शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, ये बहुत ही चमत्कारी मंत्र है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि हे परमात्मा, हे देवों के देव महादेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अब दोस्तों, इस मंत्र को जब कोई भक्त बार बार करता है तो उसके साथ चमत्कार होने लगते हैं, उसके जीवन में बदलाव होने लगते हैं। और यहाँ तक कि जो इस मंत्र का जाप करता है वो भी ये सुनकर, ये जानकर हैरान हो जाता है कि ये सब चमत्कार कैसे हो सकते हैं और इन सब चमत्कारों के पीछे क्या है। दोस्तों, ओम नमः शिवाय का जो जाप है उसको करने से जो ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं वो भक्त के साथ होती हैं और भक्त उनसे रूबरू भी होता है। दोस्तों, ओम नमः शिवाय का जाप करने से भक्त जो होता है, प्रेत रोग वाले मरीज को या किसी को प्रेत रोग है, तो अगर वहाँ पे ओम नमः शिवाय जाप करने वाला भक्त पहुँच जाए तो प्रेत अपने आप से भाग जाता है, क्योंकि जो सभी भूत प्रेत होते हैं ये सब श्री शिव जी के दूत होते हैं। अब दोस्तों, एक और ख़ास बात होती है श्री ओम नमः शिवाय का जाप करने से, जो हमारे कुल देवता और कुल देवी होते हैं, इनमें श्री शिव जी और पार्वती जी का वास होता है। अब जब शिव जी और प्रसन्न होते हैं तो कुल देवता और कुल देवी प्रसन्न होते हैं, और कुल देवता और कुल देवी ही जो भक्त होते हैं या मनुष्य की समस्त इच्छाओं को, समस्त प्रकार के जो सुख दुख होते हैं उनके लिए प्रमुख कारक होते हैं। जैसे हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो किसी बड़ी कंपनी का हमने टीवी खरीदा, तो एक तरीके से कुल देवता सब डीलर होते हैं जो हमारे मोहल्ले में रहते हैं और हमको वो चीज़ मुहैया कराते हैं जो बड़ी कंपनी ने किसी विदेश में बैठ करके बनाई है। दोस्तों, इस प्रकार। और दोस्तों, श्री शिव जी की भक्ति में ओम नमः शिवाय का जाप करने में एक और ख़ास बात है कि इस मंत्र को करने के लिए किसी भी गुरु की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने गुरु से मंत्र लिया है तो ठीक है, नहीं लिया है तो भी ठीक है, क्योंकि शिव जी आदि गुरु हैं, सभी देवताओं के गुरु हैं, उनसे बड़ा गुरु कोई नहीं है। सभी को किसी न किसी रूप में उन्होंने शिक्षा दी है, सप्तऋषि हों या सनकाद मुनि हों, किसी को, सबको। तो इस प्रकार जो सभी देवताओं के देवता हैं उनका जो मंत्र है वो सबसे सिद्ध मंत्र होता है और भक्त की को ये चीज़ बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाती है। अब दोस्तों, इस मंत्र को जो भक्त 11, 21 या 51 या उससे ज़्यादा बार एक निश्चित समय में, निश्चित संख्या में बार बार करता है तो उसको सभी प्रकार की सिद्धियां और श्री शिव जी की कृपा, वाक सिद्धि और जो उसको दिव्य दृष्टि, इस तरह की सब चीज़ें उसकी खुल जाती हैं और उसका सहस्त्र चक्र जागृत होने लगता है और उसके अंदर कुछ ऐसे चक्र होते हैं वो सब जागृत होने लगते हैं जिससे भक्त को एक सुखद एहसास होने लगता है। अब दोस्तों, जो भक्त उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में इस जाप को करते हैं उनकी कुंडलिनी का जागरण होने लगता है और उनकी तीसरी आँख भी खुलने लगती है और जब तीसरी आँख खुल जाती है तो चमत्कार होने लगते हैं। अब दोस्तों, जो भी श्री शिव जी के भक्त होते हैं उनके अंदर एक और ख़ास बात होती है कि उनको स्वप्न सिद्धि हो जाती है। स्वप्न सिद्धि